वंदे मातरम साथियों, आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो टॉपिक है, जैसा कि हम पिछले महीने भी जो तिथि विशेष को ऐतिहासिक घटनाएं होती थी उनके बारे में बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे 5 फरवरी श्री रमेश स्वामी जी के शहीद दिवस के बारे में, जिन पर अपने गांव भुसावर को, अपने राजस्थान को और अपना देश गौरवान्वित हो उठता है। हम उस व्यक्तित्व के बारे में आज आपके सामने थोड़ी चर्चा करने का, थोड़ा कुछ उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ तथा स्वामी जी आर्य समाज से, जैसे ही स्वामी जी देशभक्ति, स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म के बारे में समझने लगे, स्वामी जी आर्य समाज से जुड़े। हम देखें, स्वामी जी राजकीय सेवा को त्याग कर, हम प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ते हैं, प्रजामंडल आंदोलनों में कई व्यक्तित्व ऐसे हैं जो राजकीय सेवा को त्याग कर देश के लिए, स्वदेश के लिए, स्वधर्म के लिए अपनी राजकीय सेवा का त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ के और पूरी तरह से अपना जीवन देश की स्वतंत्रता में और देश के उद्धार के लिए लगा दिया। स्वामी जी भी उनमें से एक व्यक्तित्व हैं। स्वामी जी राजकीय सेवा में अध्यापक थे और अध्यापक पद को त्याग कर स्वामी जी का जुड़ाव आर्य समाज से हुआ। आर्य समाज के बारे में हम बात करें, आर्य समाज का काफी अच्छा खासा प्रभाव पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। और आर्य समाज के बारे में भी, क्योंकि स्वामी जी आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आर्य समाज के बारे में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सन 1875 ईस्वी में बंबई में की गई। हम ये समझें कि कई सारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी आर्य समाज से जुड़े, क्योंकि जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनकी विचारधारा आर्य समाज की विचारधारा कहीं ना कहीं मेल खाती है। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा के लिए कार्य करना। अब ना तो अंग्रेज स्वराज्य को चाहते हैं, ना स्वधर्म को चाहते हैं, ना ही उन्हें हमारी स्वभाषा हिंदी से प्यार है। स्वभाषा के लिए, अपने स्वदेश के लिए कार्य करने के लिए कई व्यक्तियों को कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि स्वामी जी जब आंदोलनों में भाग लेने लगे हैं, उसी समय भरतपुर के शासक हुआ करते थे किशन सिंह। अधिकांश रियासतें अंग्रेजों के अधीन हैं, इसीलिए अंग्रेज केवल उसी को शासक बनाकर चलते थे जो अंग्रेजों के अनुसार कार्य करता था। किशन सिंह प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे और यह प्रश्न पूछा भी गया है कि किस राजा को अंग्रेजों ने गद्दी से उतरने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो भरतपुर के महाराज किशन सिंह हैं। पूरे राजस्थान में हमें जो भी व्यक्ति जनहितैषी, स्वदेश के लिए या उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए या हिंदी के लिए कार्य करता दिखाई देता है, उसी शासक को अंग्रेजों के द्वारा परेशान किया गया या गद्दी से उतारकर दूसरे किसी शासक को गद्दी पर बिठा दिया गया। जैसा कि महाराजा किशन सिंह, जो कि उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार करते हैं, पंचायतों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का गठन करते हैं और हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने वाले राजा हैं। किशन सिंह प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, जनहितैषी कार्यों को बहुत महत्वपूर्णता से किया करते थे। और जब अखिल भारतीय विश्व हिंदी सम्मेलन महाराजा किशन सिंह जी के द्वारा 1927 ईस्वी में भरतपुर में करवाया गया, तो किशन सिंह अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे और अंग्रेजों ने महाराजा किशन सिंह के स्थान पर महाराजा किशन सिंह को मजबूरन गद्दी त्यागनी पड़ी और किशन सिंह के स्थान पर इनके पुत्र बृजेंद्र सिंह, जो कि अल्पवयस्क थे, बृजेंद्र सिंह को शासक बनाया गया। बृजेंद्र सिंह को शासक बनाया और एक अंग्रेज अधिकारी मैकेंजी को प्रशासक बनाया गया। इस तरह भरतपुर की शासन व्यवस्था, शासन भार जिस व्यक्ति के हाथों में आया वो थे मैकेंजी।
हम देखें कि किशन सिंह को अंग्रेजों के द्वारा गद्दी से उतारा गया और बृजेंद्र सिंह को शासक बनाया गया, जो कि स्वतंत्रता के समय तक हम भरतपुर के महाराज बृजेंद्र सिंह को पढ़ते हैं। किशन सिंह को सन 1927 ईस्वी में गद्दी से उतार दिया गया। यहां आर्य समाज भी स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा के लिए कार्य कर रही है। जैसा कि हम आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं, आर्य समाज ने छुआछूत को लेकर, महिलाओं के उद्धार को लेकर, शिक्षा के प्रसार को लेकर, हिंदी भाषा के विदेशों में प्रचार प्रसार, अपने धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार आदि कई कार्य किए। आर्य समाज की भूमिका हमें इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आर्य समाज भी अंग्रेजों को खटकने वाली संस्था थी। आर्य समाज में हम देखते हैं एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, और इंडियन अनरेस्ट में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा गया, तथा जो स्वामी जी के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश को ब्रिटिश राज्य की जड़ें खोखली करने वाली किताब कहा गया। स्पष्ट है अंग्रेज आर्य समाज के भी विरोध में है। स्वामी जी सबसे पहले यहां करौली में आते हैं, करौली के राजकीय अतिथि बन के आते हैं सन 1865 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना हुई सन 1875 ईस्वी में बंबई में, और आर्य समाज की स्थापना के बाद सन 1881 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती भरतपुर आए। भरतपुर में और पूर्वी क्षेत्र में आर्य समाज का व्यापक असर देखने को मिलता है। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी आज 5 फरवरी है, इसीलिए हम हमारे भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे के गौरवशाली व्यक्तित्व, जिस पर पूरे राजस्थान को, पूरे देश को गर्व होता है, उस व्यक्तित्व के बारे में स्वामी रमेश स्वामी जी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद आपसे भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी अगली क्लास में बातें होंगी, डिटेल से बातें होंगी। हम देखते हैं भरतपुर प्रजामंडल में जो प्रमुख व्यक्ति देखने को मिलते हैं, मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी, दोनों ही आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। महाराजा किशन सिंह अंग्रेजों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, जनहितैषी कार्य कर रहे हैं, हिंदी को राजभाषा बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए किशन सिंह को कीमत चुकानी पड़ी और किशन सिंह के स्थान पर बृजेंद्र सिंह को शासक बनाया गया, जिसका प्रशासक मैकेंजी को नियुक्त किया गया। इसी तरह हमारे ही एक पड़ोसी राज्य अलवर में भी महाराजा जयसिंह को जनहितैषी या प्रगतिशील विचारक होने के कारण महाराजा जयसिंह को हटाकर तेज सिंह को शासक बनाया जाता है। वापस से बात करें स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ। स्वामी जी राजकीय सेवा से शिक्षक पद से त्यागपत्र देकर शिक्षक पद को छोड़कर आर्य समाज से जुड़े, और आर्य समाज से जुड़ने के बाद सन 1935 ईस्वी में आर्य सार्वदेशिक सभा दिल्ली के तत्वावधान में, आर्य सार्वदेशिक सभा दिल्ली के तत्वावधान में स्वामी जी को अपने धर्म का प्रचार के लिए, अपनी भाषा के प्रचार के लिए और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मलाया, सिंगापुर, जावा, रंगून, जर्मन और जापान आदि कई विदेशों में यात्राएं स्वामी जी के द्वारा की गई। अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। रमेश स्वामी जी सन 1938 ईस्वी में जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, मार्च 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई। रेवाड़ी हरियाणा में है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई और भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया, लेकिन बहुत ही शीघ्र इस संस्था को पंजीकरण के अभाव में अवैध घोषित कर दिया जाता है। और जब इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया तो अप्रैल 1939 ईस्वी में
एक नाम मिलता है गोकुल चंद वर्मा, जिन्हें शेरे भरतपुर कहा जाता है, और त्रिवेणी देवी के नेतृत्व में प्रजामंडल को वैध घोषित करने के लिए, प्रजामंडल का पंजीकरण करने के लिए आंदोलन किए गए, सत्याग्रह किए गए, और उन सत्याग्रहों में स्वामी रमेश स्वामी जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और इन्हीं सत्याग्रहों के दौरान स्वामी जी को 1.5 वर्ष कारावास में बिताने पड़े। स्वामी जी को जेल होती है और स्वामी जी 1.5 वर्ष जेल में बिताते हैं। सन 1939 ईस्वी में प्रजामंडल का पंजीकरण करने के लिए सत्याग्रह किए गए। एक बार पुनः बता दूं, भरतपुर प्रजामंडल का गठन मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी में किया गया। भरतपुर प्रजामंडल से स्वामी जी जुड़ते हैं और रमेश स्वामी जी, जो भरतपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया, तो प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग को लेकर सन 1939 ईस्वी में गोकुल चंद वर्मा व त्रिवेणी देवी के नेतृत्व में सत्याग्रह किए गए। और उन सत्याग्रहों के दौरान रमेश स्वामी जी को 1.5 वर्ष की कारावास होती है। 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को भरतपुर प्रजामंडल और भरतपुर राज्य के मध्य समझौता होता है और इसे मान्यता प्रदान की जाती है या पंजीकरण किया जाता है भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से। आगे स्वामी जी भरतपुर प्रजा परिषद से जुड़े। भरतपुर प्रजा परिषद से जुड़ने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में स्वामी जी के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। श्री रमेश स्वामी जी ने 1942 ईस्वी में भी जेल जाना पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सन 1943 ईस्वी में भी प्रजा परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण स्वामी जी को पुनः जेल जाना पड़ा। और इस तरह यातनाएं भोगते हुए, संघर्ष करते हुए स्वामी जी कभी अन्याय के खिलाफ नहीं झुके और अन्याय से डटकर सामना करते रहे। उस समय एक और प्रथा हुआ करती थी, बेगार प्रथा। प्रजामंडलों में भी जितने व्यक्तित्वों को हमने पढ़ा है, सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बेगार प्रथा का, क्यों, कारण है कि प्रजा उस समय अंग्रेजों से भी छुटकारा चाहती है और राजाओं से भी छुटकारा चाहती है, गुलामी से दूर होना चाहती है, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहती है, स्वाधीनता का जीवन जीना चाहती है। तो बेगार प्रथा का विरोध किया जा रहा था। सन 1947 ईस्वी में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड बेवेल तथा बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ दोनों की दोनों भरतपुर महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर शामिल होने के लिए भरतपुर आए हुए हैं। जनवरी 1947 ईस्वी की घटना है। जनवरी 1947 ईस्वी में देखें, जनवरी में भरतपुर में कड़ाके की ठंड होती है और उस ठंड में लॉर्ड बेवेल के लिए, महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ के लिए, बेगार के लिए व्यक्तियों को जबरदस्ती ले जाया जाता है। भरतपुर केवलादेव गना पक्षी विहार में जब ये लोग शिकार किया करते थे तो पक्षियों को, इनके द्वारा मारे हुए पक्षियों को ठंडे पानी से निकलवाने का कार्य बेगारियों से लिया जाता था। बेगार करवाई जाती थी पक्षियों को निकालने के लिए। आप कल्पना करें, जनवरी के महीने में ठंडे पानी से पक्षियों को निकाल कर लाना, यह सब प्रजा परिषद को सहन नहीं हुआ कि जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, हम गुलामी का जीवन क्यों जिए, क्यों बेगार करें, जिसका प्रजा परिषद के द्वारा जोरदार तरीके से विरोध किया गया। खुद मास्टर आदित्येंद्र राज बहादुर जी, जो कि हम आगे भरतपुर प्रजामंडल में पढ़ेंगे, सभी व्यक्तियों को, तो सभी के द्वारा विरोध किया गया। प्रजा परिषद के द्वारा बेगार प्रथा का विरोध किया गया और इस विरोध स्वरूप 5 फरवरी 1947 ईस्वी को बेगार प्रथा विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया कि हम बेगार प्रथा विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। और जब भरतपुर प्रजा परिषद का मैसेज भुसावर में प्राप्त हुआ
तो भुसावर से लगभग 4 या 5 व्यक्ति स्वामी जी सहित बेगार प्रथा के विरोध में शामिल होने के लिए वैर जा रहे थे। स्वामी जी जब वैर जाते हैं तो सरकारी बस से स्वामी जी को उतार दिया जाता था, उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार का सीधा सा संदेश था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होने दिया जाए, और यहां ये स्पष्ट था कि स्वामी जी बेगार प्रथा का विरोध करने या उस सभा में शामिल होने जा रहे थे। स्वामी जी ने यहां इस अन्याय का विरोध करते हुए कि सरकारी बस है, सबको बैठने का अधिकार है, तो विरोध करते हुए थाने में अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन थानेदार के द्वारा भी मना कर दिया गया स्वामी जी को। लेकिन स्वामी जी थानेदार के द्वारा मना करने पर भी अन्याय के सामने नहीं झुके और अपनी मांग मनवाने के लिए बस के आगे लेट गए कि अन्याय नहीं सहेंगे, चाहे हमें जान ही क्यों ना देनी पड़े। और 5 फरवरी 1947 ईस्वी को ही बस के ड्राइवर के द्वारा थानेदार के आदेश से, या यूं कहें राज्य सरकार के आदेश से, सरकार के जैसे आदेश थे उन्हीं आदेशों की पालना में स्वामी जी के ऊपर बस चढ़ा दी गई और स्वामी जी 5 फरवरी 1947 ईस्वी को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वधर्म, अपने स्वराज्य के लिए कार्य करते हुए हंसते हंसते बलिदान हो गए, हंसते हंसते शहीद हो गए। और उस 5 फरवरी को प्रतिवर्ष भुसावर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सुबह रैली निकाली जाती है। रमेश स्वामी पार्क पर कई सारे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हम प्रतिवर्ष स्वामी जी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वामी जी को याद करते हैं और हम प्रतिवर्ष 5 फरवरी को इसी तरह स्वामी जी को याद करते रहेंगे, क्योंकि कहा भी है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपने जान की बलि दी है, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें हर वर्ष उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें और उन्हें इसी तरह से याद करते रहें। ये 5 फरवरी 1947 ईस्वी आज विशेष दिन है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसके साथ ही चर्चा हुई क्योंकि भरतपुर प्रजामंडल से स्वामी जी जुड़े हुए थे और आर्य समाज से स्वामी जी जुड़े हुए थे, तो थोड़ी बहुत जो चर्चा की आर्य समाज के बारे में की। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, बंबई में कब हुई, 1875 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम करौली में आए। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को लिखा गया। भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी हमने बात की। ये आज की वीडियो में स्वामी जी के बारे में आपसे चर्चा हुई। आगे की वीडियो में भरतपुर प्रजामंडल से स्वामी जी जुड़े हुए थे, भरतपुर प्रजामंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह हम प्रतिवर्ष 5 फरवरी को स्वामी जी को श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें, क्योंकि ये सत्य है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी निशा यही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।